हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो गए। जैसे कि मैं आशा करता हूँ कि आपने जितने भी वीडियो देखी होंगी आपको अच्छे से पसंद आई होंगी। आज लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वही चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। अब 2 या 3 दिन लगेंगे आपको इस चैप्टर को फिनिश होने में। आज की क्लास आपको बेटा लास्ट तक देखनी है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितने भी मेरे धुरंधरों, मेरे शेर एवं शेरनियों मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे से लगे पड़े होंगे, हमारे साथ आइए अब इस चैप्टर का आगाज करते हैं। देखिए सर, आज हम आपके लिए कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सुनिए बच्चे लोग, जैसे मैं आपसे बच्चा एक बात बोल देता हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो अंदर से बेटा क्या है, हार्मोन सीक्रेट, जो हार्मोन जाग जाते हैं ना कि नहीं, कि सर आज तो एक क्लास पूरी देखनी है। और जिस दिन नहीं बोलता हूँ कि सर उस दिन तुम क्लास को देखती ही ना, हाँ बेटा सारी क्लासों को देखना पड़ेगा। जिस दिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ उसी दिन भी देखना है, लेकिन वो टॉपिक है पूरा सीक्वेंस में चलता है, तब वो सारी चीजें एक साइड बनी रहती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको सारी चीजें लेकर चलना है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, इधर देखो चलो, आज जो लेकर आया हूँ आपके लिए, यहाँ पर सुनिए बेटा, इसको याद करना है। क्या है सर? इसको, ये क्या है सर? सुनिए, पहले 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट, थोड़ा मैं, हाँ सुनो बेटा, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में बेटा 2 टाइप्स पढ़ेंगे सर। हाइड्रोकार्बन के बेटा क्या पढ़ेंगे सर? 2 टाइप। क्या होता है? एक होता है बेटा सैचुरेटेड। क्या होता है बेटा? सुनिए, क्या होता है सर? एक होता है सैचुरेटेड। क्या होता है सर? सैचुरेटेड। सॉरी बेटा, इधर देखो, थोड़ा बड़ा कर लेने दो पेन को। हाँ सर, इधर भी क्या है सर? इसको भी बड़ा कर लो। ये क्या है बेटा? सुनो, एक होता है बेटा सैचुरेटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा? संतृप्त। क्या? संतृप्त। क्या बोलते हैं सर? संतृप्त विलयन होता है। एक होता है अनसैचुरेटेड, जिसे असंतृप्त बोला जाता है। असंतृप्त विलयन। क्लियर हुआ कि नहीं? एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है एक अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त विलयन। हाँ सर, हमें तो पता है सर, ये तो मैंने 9th क्लास में भी पढ़ लिया था सर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। हाँ सर, सुनिए अभी देखते हैं सर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बेटा बार बार पूछा जाता है। क्लियर है? एमपी बोर्ड वाले सुन लीजिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज को आपको देखना है पूरा। आपको देखो, जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कैसे देखना है। अभी आपने देख लिया सर, नोट्स लिख लिए। जब बेटा लास्ट टाइम आएगा, वही 20 दिन बचेंगे ना, तब आपको वीडियो नोट्स, वीडियो नोट्स, वीडियो नोट्स, ऐसे आपको पूरा साइंस कवर कर लेना है। हाँ सर, इधर देखो, अब क्या है सर, इसमें हम पॉइंट बनाना सिखा रहे हैं आपको। ये कह रहा है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लाइक ओनली सिंगल बॉन्ड। इनके अंदर बेटा कौन सा बॉन्ड होता है सर? सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन, बिटवीन एंड कार्बन 2 एटम। यानी कार्बन, कार्बन के जो अणु होते हैं, यानी कार्बन के जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु को बेटा मॉलिक्यूल बोला। ये क्या है? कार्बन के जो एटम होते हैं उनको बेटा, उनके बीच में क्या होता है सर? ये सिंगल बॉन्ड बनाते। कौन सा बॉन्ड बनाते सर? सिंगल बॉन्ड बनाते। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं सर? ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ सर, समझ में आ गया, इसको क्लियर कर दो। हाँ सर, पहला पॉइंट आपको यहाँ से लिखना है और बेटा कहाँ तक लिखना है सर? ये सिंगल बॉन्ड। दूसरा पॉइंट इस पे लिखना है, टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड। बेटा सैचुरेटेड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं सर? 2 टाइप्स के होते हैं। हाँ, थोड़ा तबीयत खराब, गले में दिक्कत है, थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ बच्चा लोग, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी पूरी। ए टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड के बेटा क्या होते हैं सर? टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं सर? एल्केन्स होती है। कौन सी होती है सर? एल्काइंस होती है। क्या होती है सर? एल्काइंस होती है। हाँ सर, समझ में आ गया। दूसरा क्या है सर? अनसैचुरेटेड। क्या है सर? अनसैचुरेटेड, जिसे असंतृप्त बोला जाता है, या असंतृप्त बसा भी बोल सकते हैं, असंतृप्त विलयन भी बोल सकते हैं। सर ये कह रहा है इट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या है सर? इलेक्ट्रिक करंट विच रिवर्स, which reverse its direct after everyone and fixed of the internal of time। ये कह रहा है बेटा, ये कह रहा है सर, सुनिए, इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक करंट होता है जब वो रिजर्व, रिवर्स यानी दोबारा से रिवर्स आता है बेटा, क्या है? डायरेक्शन में। ठीक है? आफ्टर द एवरी फिक्स द इंटरवल ऑफ टाइम। कौन सा टाइम सर? इंटरवल टाइम। इधर सुनो, इसके बेटा पहला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना। ये कह रहा है टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेटा जो अनसैचुरेटेड होता है, ये पूछा जाएगा बेटा।
टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बेटा टाइप कौन सा होता है आपको बताना है बेटा। एल्काइंस होता है और क्या होता है सर एल्केन होता है। कौन सा सर एल्काइंस और एल्केन, समझ में आ गया सर एल्काइंस और एल्केन। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। जितने भी बच्चे इसका टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लिए, ये पूछा जाएगा 2 नंबर में। इधर सुनो, अब सर एल्केन्स क्या होती हैं, सर एल्केन्स क्या होती हैं अभी तो मैंने पढ़ाया था सर। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए जो एल्केन्स होती हैं वो सैचुरेटेड में आती है। किस में आती है सर सैचुरेटेड में आती है। ये कह रहा है हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन विथ ऑल कार्बन एटम क्या होते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं सभी परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन। ये कह रहा है सभी कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन एकल सह संयोजी बंधों से क्या होते हैं सर जुड़े होते हैं। लाइक बेटा क्या कह रहा है सिंगल कोविलेंट बॉन्ड, बेटा किससे जुड़े हैं सिंगल कोविलेंट बॉन्ड से जो स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है उसे बेटा क्या कहते हैं सर एल्काइंस कहा जाता है या इसे पैराफिन भी कहते हैं। क्या सर बेटे पैराफिन भी कहा जाता है। बेटा क्या कहते हैं सर पैराफिन। कोई पूछे सर पैराफिन का दूसरा नाम क्या होगा या एल्काइंस का दूसरा नाम क्या होगा तो आपको बताना है सर क्या होगा सर पैराफिन होगा। जितने भी बच्चे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोबारा से सब सर हाइड्रोकार्बन विद ऑल कार्बन एटम यानी हाइड्रोकार्बन के साथ बेटा सभी क्या होंगे कार्बन के एटम होंगे। लाइक बाई बेटा किससे जुड़े होंगे बेटा सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े आर द एल्काइंस या आर कॉल्ड एल्काइंस। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है सर एल्काइंस कहलाती है। सर एल्काइंस का क्या होता है सर जर्नल फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं CnH2n+2। क्लियर हुआ CnH2n+2। ये बेटा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ओटी में बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है एल्काइंस एल्काइन और एल्काइन, समझ में आ रहा है तीनों पूछे जाते हैं। क्लियर है आपको ये सारी चीजें बताना है। देख लीजिए बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ इधर देखो सर अब होता है सर एल्केन्स। अब क्या आ गया सर एल्केन्स आ गया। क्या आ गया सर एल्किन्स आ गया। एल्किन्स या इसे हम ओलिफिन भी कहा जाता है। सर अनसैचुरेटेड एल्किन्स क्या है सर अनसैचुरेटेड। अरे सर नहीं भरोसा हो रहा सर दिखा दीजिए। सर ये क्या है सर एल्किन्स है। एल्किन्स है कि नहीं सर ये एल्किन्स है। हाँ सर एल्किन्स है तो अनसैचुरेटेड में है। हाँ सर अनसैचुरेटेड में। हाँ सर समझ में आ रहा है। अभी क्या पढ़ ली सर मैंने एल्काइंस पढ़ ली। एल्काइंस पढ़ ली तो बेटा किस में है सर सैचुरेटेड है। क्या है सर सैचुरेटेड है। हाँ सर समझ में आ गया। इधर देखो एल्काइंस सुनिए बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ एट द लीस्ट एंड डबल बॉन्ड। ये बेटा कौन से डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। कौन से बॉन्ड से सर डबल बॉन्ड से एलोंग विद द सिंगल बॉन्ड। बेटा इनमें डबल बॉन्ड भी पाया जाता है और कौन सा सर सिंगल बॉन्ड भी होता है। यानी सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ेंगे और डबल बॉन्ड से भी जुड़ेंगे तो बेटा उनको क्या कहेंगे सर एल्कीन कहा जाता है। क्या एल्कीन्स कहा जाएगा या इन्हें बेटा ओलिफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर ओलिफिन। क्या सर ओलिफिन भी कहते हैं। क्या है सर ओलिफिन भी कहा जाता है। क्या फिन्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ऐसा देखो ठीक है ओलिफिन्स भी कहते हैं। हाँ सर बिल्कुल हो गया क्लियर। इधर देखो ये कह रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ अ लिस्ट वन डबल बॉन्ड या कोई भी सिंगल बॉन्ड से क्या कोई रिएक्शन जुड़ी रहती है तो उसे बेटा क्या कहें सर एल्किन्स या ओलिफिन भी कहा जाएगा। सर एल्किन्स का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n वेयर यानी जब बेटा यहाँ पर n क्या होगी बेटा बड़ी होगी। बेटा क्या होगी सर n किससे बड़ी होगी सर 2 से। क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ सर ये वाला फॉर्मूला मुझे याद करना है, ये पूछा जाएगा। क्लियर। इधर देखो नोट करो स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सर ले लिया। सभी बच्चे जितने भी है पेन पेपर कॉपी लेकर के बैठा करो। समझ में आ रहा है मेरी क्लास में क्या लेकर बैठना है सर पेन पेपर कॉपी लेकर बैठना। समझ में आ रहा है। हाँ सर सुनिए देखो इधर देखो ये कह रहा है सर एल्काइन। अब क्या आ गया सर अभी एल्किन्स पढ़ी सर आप पढ़ेंगे सर एल्काइंस पढ़ेंगे तो ये भी बेटा क्या है सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें क्या है वन एंड मोर देन वन यानी एक बॉन्ड हो जाएगा और एक से अधिक बॉन्ड भी हो सकते हैं या एक से अधिक बॉन्ड या ट्रिपलेट बॉन्ड की बात कर रहा है। कौन सा बॉन्ड सर ट्रिपलेट बॉन्ड। बॉन्ड्स अलोंग विद द सिंगल
सिंगल बॉन्ड्स, या इसमें बेटा जो बॉन्ड्स देखने को मिलता है आपको सिंगल बॉन्ड भी देखा। तो इस क्रिया को बेटा यानी इस कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएगा, एल्काइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, एल्काइंस हो जाएगा। सुनिए, यानी एकल बंधों के साथ या एक से अधिक त्रिबंधों से कोई भी असंतृप्त पदार्थ यानी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्काइंस कहलाते हैं। इनका सामान्यतः सूत्र होता है बेटा CnH2n-2 ये होता है बेटा, डैश बोलते हैं सर, माइनस नहीं बोले, डैश बोलते हैं। ये बेटा किसका हो गया सर, एल्काइन का हो गया। सर अब तीनों फॉर्मूला सर देख लेना आप, एक जगह पे फॉर्मूला को क्या है सीक्वेंस में लिख लेना है। सर ए वाला फॉर्मूला हो गया, सर इसको लिखना है। इसके बाद ए वाला फॉर्मूला हो गया, सर इसको लिखना है। सर ओलिफिन का लिखना है। सर इसके बाद जो फॉर्मूला हो गया सर ए वाला फॉर्मूला। ये सभी बेटा इनके क्या होते हैं सर, जनरल फॉर्मूला होते हैं। हाँ सर समझ में आ गया। इधर सुन लो आप क्या हो गया, इधर सुन लो, इधर सुन लो, हाँ इधर सुन लो। ये कह रहा है हाइड्रोकार्बन आईयूपीएसी नामकरण, यानी हाइड्रोकार्बन का जो आईयूपीएसी नामकरण है उसके बारे में। हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले वो बेटा इसको इस स्लाइड को लिख लें, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बेटा इस स्लाइड को लिख लें। ये कह रहा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब आईयूपीएसी का नाम क्या होता है सर, IUPAC, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बेटा ये इसका क्या हो गया सर, नाम हो गया, क्लियर हुआ। या नॉमिनेशन भी बोलते, केमिस्ट्री के बाद जो एन होता है सर इसको नॉमिनेशन भी बोला जाता है, क्लियर। IUPAC होता है, IUPAC समझ में आया कि सर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ सर समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला अगर पूछा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप बता दोगे, हाँ सर इसका फुल फॉर्म बता देंगे। अब सर इसको याद कैसे करते हैं, सर इनको याद ऐसे करना है। कैसे याद करना है सर, इनको याद करने का तरीका है सर, इसको क्या कहेंगे सर, एल्काइन। ये क्या है सर, एल्काइन हो गया, ठीक है। इसका क्या है, इसमें फॉर्मूला हो गया सर। मेथेन, जो मीथेन होता है उसको क्या बोलते हैं सर, CH4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, सर CH4 बोलते हैं। इधर सुनो बच्चा, मेरे छोटे, मेरे शेर एवं स्वर्णीय, इधर क्या हो गया सर, कुछ नहीं है सर। इधर को मैंने क्या कर लिया सर, इधर सुनो, अब मैं लिखवा देता हूँ। इसको मैं बेटा यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ और आपको मैं लिखवा देता हूँ। समझ में आ रहा है सर, अभिषेक भैया इधर से इधर जा, इधर देखो बेटा। अब मैं लिखवा रहा हूँ आपको, क्या लिखवा रहा हूँ सर, मीथेन। पहले नंबर पे आपको लिखना है बेटा मीथेन। मीथेन बेटा क्या हो गया सर, CH4 हो गया। क्या हो गया सर, CH4 हो गया। सर सेकंड नंबर पे क्या हो गया सर, एथेन हो गया। क्या हो गया, एथेन हो गया, एथेन हो गया सर। एथेन में बेटा क्या है, C2H6। हाँ सर समझ में आ गया सर। थर्ड नंबर पे क्या हो गया सर, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया सर, प्रोपेन हो गया, C3H8। तो सर आपको याद करें सर, फोर्थ नंबर पे क्या हो गया सर, ब्यूटेन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या हो गया सर, ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया सर, ब्यूटेन। यहाँ पर C4H10 हो गया। तो आपको बेटा एक सीक्वेंस नजर में नहीं आ रहा है। हाँ सर हमें तो पता चल गया। कुछ बच्चे होंगे वो कह रहे होंगे सर हमें तो पता चल गया। एक मिनट रुको, पानी पी। सुनो बच्चा, चलो तुम भी खा पी लिया करो थोड़ा बहुत। सुनो अब क्या आ रहा है सर, ये मीथेन का है। तो मीथेन में क्या है, C1 है, H कितना है सर, 4 है। सर मुझे पहला बस मीथेन का याद करना है। क्या याद करना है, C1H4, ठीक है। अब ये कह रहा है सर एथेन का C2H6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है सर, यहाँ पर +2 हो गया। उसमें क्या है, 1 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर क्या है सर, प्लस का 2 कर दो। यहाँ पर क्या है सर, प्लस का क्या कर देंगे
सर फिर 2 कर दें। क्लियर हुआ? तो बेटा ये याद करने की क्या हो रही है सर, ट्रिक है। हाइड्रोजन का क्या है सर, +2 करना है। सर कैसे 2 करना है सर, C कितना है सर 2 है, H कितना है सर 6 है। कैसे, C का है सर 2, 2 का बेटा डबल कितना हो गया 4 हो गया, प्लस क्या क्या कर दिया सर ये बन गया 2 2 जा यानी 2, देखो सॉरी यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है सर 2 है, इधर 2 का डबल क्या हो गया सर 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया सर 6 हो गया। समझ में आ रहा है? तो 2 का क्या करना है सर, डबल करना है, डबल करने के बाद 2 ऐड कर देना। तो ये बेटा स्ट्रक्चर आपको क्लियर से याद हो जाएगी। तो आपको याद करना है एथ मैथ 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 एथ प्रॉप ब्यूट, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। हाँ सर याद होगी। इसके बाद सर कैसे याद करना है अगली वाली, हाँ सर ऐसे याद करना है। अब याद करना है सर पेंट, ये बेटा ऐसे याद करना है बेटा, कैसे सुनो यहाँ पर पेंट एक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, तो मैथ एट प्रॉप ब्यूट पेंट एक्स ऑक्ट हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। आदर समझ में आ गया। इधर देखो सर इनको कैसे याद रखना है। यहाँ पर बेटा क्या है सर 5 है, यहाँ पर क्या है सी, सुनो बेटा C5H12, हाँ सर यहाँ पर C6H12, C7H16, C8H18, C9H20, हाँ सर C10H22। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हाँ सर ये तो क्लियर हो जाएगा सर। 2 2 के डिफरेंस से यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। क्या है सर 2 2 के डिफरेंस है। जहां पर बेटा कार्बन क्या होगा, अगर कार्बन 5 होगा, पेंट में क्या होगा कार्बन 5 होगा, तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कितने हो गए 5 दूनी 10 प्लस क्या हो जाए सर 2 हो गया, कितने हो जाए सर 12 हो जाए। क्लियर है? हाँ सर ये तो हमें याद करवा दिया। ऐसे ही बेटा जहाँ पर एग्जाम है, जो हेक्सागन होता है उसमें कार्बन कितने सर 6 होते हैं, कार्बन क्या हो गए 6 हो गए, 6 होने के बाद 6 का डबल क्या हो गया 6 दूनी 12 12 हो गया, 12 में बेटा 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाए सर हाइड्रोजन इसमें 14 हो जाएंगे सर, हाइड्रोजन कितने हो जाए सर 14 हो जाए। यहाँ पर क्या है 16 18 20 और 22। ठीक है बेटा ये याद कर लेना, नोट कर लेना। ये कह रहा है एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ बेटा, एल्केन्स का पूछा जाता है। एमपी बोर्ड वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाइए सर एल्केन्स का। ये क्या है सर पूछा है, एंड द नेम एंड विथ एंड आइन, बेटा इनके लास्ट में क्या लगी जाती है एन, एन क्या लगी रही है सर एन। ये कह रहा है नंबर द कार्बन, ये याद करवाऊंगा सारी याद हो जाएगी। नंबर द कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, बेटा इनमें जो कार्बन की जो कंटिन्यूअस क्या होती है चैन होती है, कैसी होती है सर कंटिन्यूअस चैन होती है। ये कह रहा है आइडेंटिफाई एंड नेम द सब्स्टिट्यूशंस एंड द साइड ब्रांचेस, इनकी बेटा जो आइडेंटिटीज है एंड नेम्स होते हैं वो बेटा क्लियर है। इधर देखो इसके बाद सर कंबाइन द नेम्स ऑफ, यानी इनके जो नेम्स एंड कंबाइन ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस एंड विथ द चेन नेम है बेटा, ये क्या लिखा है नेम लिखा है, नेम लिखा है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट है सर, दूसरा पॉइंट है सर, तीसरा पॉइंट है और 4 नंबर का पॉइंट इनका क्या है सर ये फॉर्मूला है सर, क्या है CH3 CH2 CH2, यहाँ पर H3 है, ठीक है CH3 है। तो आप बताइए सर इसमें कार्बन 3 2 5 2 7 8 9 10 10 हो गया सर, कार्बन कितना 1 2 3 4, यानी कार्बन कितना है सर 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना हो गया सर, हाइड्रोजन कितना हो गया सर 4 दूनी 8 8 और 2 कितने हो गए सर 10 हो गए, कितने हो गए सर 10 कार्बन। सर CH4 किसकी बन गई सर CH4H10, बेटा बताइए CH4 कितनी है सर CH4 C4 क्या है बेटा C4, इधर देखो किसकी बनेगी सर ब्यूटेन की बनेगी, कितनी है सर ब्यूटेन की, ये दिख रही है सर दिख रही है C4H10 है, तो ये क्या बन गई सर ये ब्यूटेन की है, तो ब्यूटेन की है स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? इधर देखो क्लियर हुआ सर। ये होता है सर एल्केन्स क्या होता है, तो एल्केन्स में क्या होता है लास्ट में क्या लगा होता है सर आयन एन लगा होता है। समझ में? पहला पॉइंट ये क्या आता है नंबर ऑफ द कार्बन एटम इनमें ज्यादा होते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का होता है। क्लियर हुआ? ये दूसरा पॉइंट यही है लोकेटेड एंड द डुअल बॉन्ड, इनमें बेटा जो बॉन्ड होता है कौन सा होता है सर डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। हाँ सर इंक्लूड द डुअल बॉन्ड्स एंड द नेम, इसका देखो ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है।
हाँ सर याद कर लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन में आएगा, इम्पोर्टेंट है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है और तीनों साल बेटा पूछा गया। क्या है सर? इम्पोर्टेंट। इधर देखो, ये है बेटा एल्काइंस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, 2026 लगा लीजिए, यहाँ पर छपेगा, क्लियर है। इधर देखो, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड सर? इनमें अनसैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है सर? ट्रिपल बॉन्ड देखने को। एंड द नेम एंड बेस, लास्ट में बेटा क्या लगा होता है? बाई, बाई एन ई, बेटा क्या लगा होता है सर? बाई एन ई लगा होता है, क्लियर है सर। क्या लगा होता है सर? बाई एन ई लगा होता है। हाँ सर, यहाँ पे ये कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, इनके जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, इनकी चेन क्या होती है सर? लॉन्गेस्ट एवं कंटिन्यूअस चेन होती है। आइडेंटिफाई द लोकेशन एंड ट्रिपलेट एंड इंक्लूड एंड नेम्स ऑफ, ये हो गया सर। इसके बाद क्या है सर? इनका फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इनका फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 इन द प्रोपेन। किसका है बेटा सर? ये प्रोपेन का होता है। प्रोपेन में बेटा कार्बन कितने होते हैं सर? कार्बन कितने होते हैं सर? हाइड्रोजन कितने होंगे सर? 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो 2 12। हाँ सर सही है, वेरी गुड। हाँ, ये आपको एग्जाम्पल नोट करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा एग्जाम्पल्स मैंने निकाले हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल याद करना है सर। इसमें ये कार्बन कंपाउंड यानी 5, ये पेंटोन की होती है स्ट्रक्चर। यहाँ पर बेटा आपको देखना है, ये प्रोपेन की पूछी गई है, तो ये आपको बेटा दोनों स्ट्रक्चर को क्या कर लेना है सर? नोट कर लेना है। जितने भी बच्चे हैं इसको नोट करते जाएं पहले तो, ठीक है। इस पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें ये किसकी है सर? प्रोपेन की है। इसमें 3 कार्बन एटम ऑफ द प्रोपेन, क्लियर हुआ सर। इसमें प्रोपेन में सर 3 कार्बन है कि नहीं सर? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कितने हैं? 3C हो गया। हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों लोग? इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। इधर आगे देख लो बेटा, इधर आगे देखो, फिर कल से बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ सर। ये चीज है, और क्या है अपन को नोट करना है? C3 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 CH2 CH2 C डबल O H, बेटा इसमें क्या है? 4 कार्बन यानी 4 कार्बन की क्या होती है सर? एक चेन होती है, श्रृंखला होती है। एटम ऑफ द, बेटा जहां पर 4 कार्बन देखेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा सर? ब्यूटेन लगाना पड़ेगा, ठीक है, ब्यूटेन लगाना पड़ेगा सर। ये इसका नाम है सर ब्यूटेनिक एसिड, समझ आया? ये इसका नाम क्या हो रहा है सर? ब्यूटेनिक एसिड। जितने ये क्लास बेटा बच्चों आज यहीं तक रहेगी, कहाँ तक रहेगी? कल से बेटा अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पर स्टार्ट चलेगा। आज बेटा कितनी तारीख है सर? आज कितनी तारीख है सर? 4 तारीख है, 4 तारीख है, 4 9 और बेटा 25। और जितने भी बच्चे हैं मुझे विश कर रहे होंगे, हैप्पी टीचर डे, हैप्पी टीचर डे बोल रहे होंगे सर। कल मैं बच्चा आपके लिए क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन संस्थान में मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। जितने भी बच्चे अगर आना चाहें तो वो आ सकते हैं, सभी को अच्छा कुछ खिलाया जाएगा, क्लियर है बच्चा लोग? जय हिंद। सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हमारे धुरंधरों। कमेंट भी कर दिया करो बढ़िया से, ठीक है। जितने बच्चे अगर ऑफलाइन की छा कर रहे हैं, ग्वालियर के लोकल से हैं, यहाँ पर बेटा ग्वालियर से हैं, जितने भी बच्चे ग्वालियर से हैं, जितने भी बच्चे कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं, वो सभी बच्चे कहाँ सर? यहाँ पर बड़ा गांव कुरेरी, कहाँ सर? बड़ा गांव, गांव कुरेरी में यहाँ पर अपनी ब्रांच है बेटा। यहाँ पर क्या है? हरी कृपा अपार्टमेंट, हरी कृपा कृपा अपार्टमेंट में बेटा अपनी ये ब्रांच खुली है। बहुत सा बड़ा बोर्ड लगाया गया है, वहां पर बेटा आइए और ये सारी चीजें देखिए, क्लियर है? चलो धन्यवाद। ये क्लास यहीं तक रहेगी। आज मैं अकेला हूँ इसीलिए क्लास को मैंने शूट किया है। जो भी कोई क्वेरीज वगैरह दिखेंगी नहीं यहाँ पर आपको, जब बिल्कुल क्वालिटी अच्छी आ